जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MSI क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एंगल को कैसे निकालना है देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के एंगल को निकालने के लिए एक टेबल की हेल्प लेनी पड़ती थी। जैसा कि आप लोगों ने 9-10 में पढ़ा होगा, तो उस टेबल की हेल्प से हम लोग उस एंगल को निकालते थे। कितनों को तो याद होता था और कितनों को तो याद नहीं होता था। बेसिकली इसको याद करने के कई तरीके हैं। आज हम उन्हीं में से एक तरीका और देखेंगे और यकीन मानिए कुछ ही मिनटों में आप इनके एंगल को बिना टेबल के निकालना सीख जाओगे। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह का टेबल आप लोगों ने अपनी बुक में 9-10 की बुक में देखा होगा। इस टेबल का हम यूज़ एंगल को निकालने के लिए करते थे और आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको ये टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, वो तरीका देख लेते हैं कि वो तरीका क्या है जिससे आप एंगल को फाइंड आउट कर सकें। तो दोस्तों, मात्र आपको सिर्फ ये याद करना है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अंडर रूट, इसे बोलेंगे लेफ़्ट, इसे बोलेंगे राइट, इसे बोलेंगे लेफ़्ट। तो लेफ़्ट राइट लेफ़्ट 4 4 राइट, बस आपको ये याद करना है। और देखिए, यहाँ मैंने साइड में लिख दिया है, L का मतलब है लेफ़्ट, R का मतलब है राइट। अब ऊपर जो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट, इनका क्या मतलब वो देख लेते हैं। जब भी आपको साइन का कोई वैल्यू निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट लेफ़्ट अपॉन में 4। और जब भी कोई कोस का एंगल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट राइट अपॉन में 4। और जब भी टेन का कोई एंगल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट लेफ़्ट अपॉन में 4। सेम ऐसे ही अगर कोसेक का निकालना हो तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 4 अपॉन में लेफ़्ट। और सेक का हो जाएगा 4 अपॉन में राइट और कोट का हो जाएगा राइट अपॉन में लेफ़्ट। आगे मैं कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से इस मेथड को समझाऊंगा। बस आपको कुछ याद नहीं करना, बस आपको ये याद रखना है कि लेफ़्ट राइट लेफ़्ट 4 4 राइट अंडर रूट में। बस अगर आपको ये याद हो गया तो बस आपका काम हो गया। जैसा कि पहले आपने टेबल में देखा होगा कि हमें ये 5 एंगल फाइंड आउट करने होते थे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 एंगल हमें फाइंड आउट करने होते थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमने लेफ़्ट राइट लेफ़्ट पढ़ा था, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपको इस टेबल में पता चल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ क्वेश्चन लिया है कि साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, 30 डिग्री की। तो देखिए, अब इस टेबल की हेल्प से हम कैसे निकालते हैं। देखिए, मैंने बताया था आपको कि साइन का अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट लेफ़्ट अपॉन में 4। तो देखिए, यहाँ 30 डिग्री कहाँ पर है, तो 30 डिग्री यहाँ पर है। अब इस लेफ़्ट का मतलब है कि देखिए, इस वाले एंगल से हम लेफ़्ट देखेंगे तो यहाँ पे कितने कोण हैं, यानी कि एक ही एंगल है 0 डिग्री का। तो हम यहाँ लिखेंगे अंडर रूट में लेफ़्ट में कितना आ रहा था, 1। ठीक है, और यहाँ पे जो 4 है वो फॉर्मूले का है, तो यहाँ पर 4 लगा देंगे। तो यानी कि 1/4 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 1/2। तो दोस्तों, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसे ही दोस्तों, साइन 90 डिग्री का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए, फॉर्मूले का क्या था, लेफ़्ट अपॉन में 4 है। अब देखिए 90 डिग्री कहाँ है, तो 90 डिग्री ये रहा। अब यहाँ पे लिखा है लेफ़्ट, तो लेफ़्ट में कितने कोण हैं देखेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि 4 एंगल हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ़्ट में कितने एंगल हैं, 4। और 4 जो है फॉर्मूले का है, तो अपॉन में 4 लगा देंगे। अब देखिए, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, 1। और रूट 1 का क्या होता है, रूट 1 का 1 ही आंसर होता है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, रूट में लेफ़्ट अपॉन में 4। तो देखिए 0 डिग्री ये रहा। अब लेफ़्ट में क्या है, कोई भी एंगल नहीं है, तो हम कोई भी एंगल नहीं है मतलब 0 है,
तो यहाँ लगाएंगे 0 और अपॉन में फॉर्मूले का 4 है तो 4 लगाएंगे। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। एक बात याद रखिएगा, जब भी किसी संख्या के ऊपर 0 हो तो उसका आंसर 0 होगा। अगर किसी संख्या के नीचे 0 है तो उसका आंसर इन्फिनिटिव होगा। जैसे कि ये हो जाता 4 अपॉन में 0 अंडर रूट, तो क्या होता, यानी कि इसके नीचे 0 है तो इसका आंसर हो जाता इन्फिनिटिव। ओके, तो ये याद रखिएगा। ऐसे ही दोस्तों आगे देखते हैं, कोस 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या है, कोस का है राइट अपॉन में 4, तो वही लगाएंगे रूट में राइट में देखिए पहले 60 डिग्री कहाँ है, ये रहा 60 डिग्री। अब देखिए इसके राइट में कितने एंगल हैं, तो एक एंगल यानी कि 90 डिग्री, एक एंगल है तो एक लगाएंगे। और अपॉन में 4 है फॉर्मूले का, तो यहाँ 4 लगा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 का 1/2। तो देखिए कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। आगे हम और देखते हैं। अब आगे देखते हैं tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखिए tan ये रहा, tan का फॉर्मूला होता है लेफ़्ट अपॉन में 4, तो इसका हो जाएगा फॉर्मूले का रूट। अब देखिए लेफ़्ट में कितने एंगल हैं, तो ये देखना है, पहले देखना है 30 का है, तो 30 ये रहा। 30 के लेफ़्ट में कितने एंगल हैं, तो 0 डिग्री यानी कि एक एंगल है, तो लेफ़्ट में एक एंगल है तो एक लगाएंगे। और राइट में देखिए राइट भी लिखा हुआ है, तो राइट में देखना है कितने एंगल हैं, तो 30 डिग्री के राइट में एक एंगल, 2 और 3, तो 3 एंगल है तो 3 लगा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन में √3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1 अपॉन में √3। आगे अगर आपको टेबल से चेक करना है तो आप टेबल से भी चेक कर सकते हैं। साइड में टेबल लगा हुआ है, आप इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए हमें tan 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी है जो कि नॉट डिफाइन यानी कि इन्फिनिटिव है, तो इसको कैसे करेंगे, देखते हैं tan 90 डिग्री की वैल्यू। तो ये इसका है लेफ़्ट अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ये रहा। अब देखिए लेफ़्ट में कितने एंगल हैं, तो 0, 1, 2, 3 और 4, तो यानी कि 4 आ जाएगा। और राइट में देखिए कोई भी एंगल नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0। और मैंने आपको पहले बताया है कि अगर कोई भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है, इन्फिनिटिव। तो यानी कि tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव। आगे और देखते हैं। आगे देख लेते हैं कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू यानी कि 2/√3। अब देखिए इससे कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, देखिए कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये रहा, यानी कि 4 अपॉन में लेफ़्ट, तो √4 अपॉन में लेफ़्ट। अब देखिए 60 डिग्री ये रहा। अब देखिए 4 तो हो जाएगा फॉर्मूले का रूट में, और लेफ़्ट में कितने एंगल हैं देखना है, तो 1, 2 और 3 एंगल हैं, 3 लगा देंगे। तो देखिए √4 का तो हो जाएगा 2 और √3 का हो जाएगा √3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ऐसे हम सेक का देख लेते हैं। देखिए सेक का हम कोई भी, जैसे मान के चलिए सेक थीटा की वैल्यू 2 है 60 डिग्री पे, तो हम कैसे इससे फाइंड आउट करते हैं। देखिए सेक का फॉर्मूला है 4 अपॉन में राइट, तो √4 अपॉन में राइट। अब देखिए 60 डिग्री ये रहा, तो 4 तो है हमारा फॉर्मूले का, और राइट में कितने एंगल है ये देखना है, राइट में कितना एंगल है, एक एंगल है तो एक लगा देंगे। अब देखिए √4 का जो होता है वो होता है 2, तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 2, ये आंसर हो गया। ऐसे ही लास्ट कोट का देख लेते हैं। देखिए कोट 90 डिग्री पर 0 आ रहा है, तो हम इसमें देखते हैं कैसे करना है। देखिए 90 डिग्री ये रहा। अब पहले तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में राइट अपॉन में लेफ़्ट, इसका उल्टा हो जाता है, राइट अपॉन में लेफ़्ट। तो देखिए 90 डिग्री ये रहा, राइट में कितना एंगल है, यानी 0, कोई भी एंगल नहीं है। और अंडर रूट लेफ़्ट में कितने एंगल हैं, लेफ़्ट में 1, 2, 3, 4 एंगल हैं। तो अब देखिए संख्या के ऊपर 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि कोट 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा
तो हमारे वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।